तुम्हारे भैया ने मेरा जो अपमान किया है बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे भैया बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। लगता है मेरी शादी की वजह से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। मुझे तो साफ साफ कह दिया कि मैं सजल के पैसों के इंतजार में बैठा हूं और आपने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। सौतेले भाई के लिए मैंने इतना किया, अब वापस लेने की बारी है। भैया ने आपसे ये सब कहा? कुछ दिन पहले तुम्हारी सास स्वर्गवासी हो गई। मेरे मन की हालत तुम नहीं समझ पाओगे। इस समय मैं कैसे झूठ बोल पाऊंगा बेटा? लेकिन रीना तो बोल रही थी। झूठ बात थी, वो सारी बातें झूठ थी। तुम्हारा सौतेला भाई बहुत बड़ा नाटकबाज है, उसके नाटक को वो कैसे समझ पाती? खैर छोड़ो, उन छोटे लोगों के लिए तुम अपना मन छोटा मत करो। तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे काम हैं। तुम मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे। ये सब सस्ते सेंटीमेंट के लिए मन छोटा मत करो। क्या बात है? तबीयत खराब है बोलकर खेत में काम करने नहीं गए, तो अभी कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कलकत्ता? हाँ, सजल से एक बार मिलने। पर क्यों? नारायणी की शादी के लिए भैया ने पैसा उधार लिया था। सजल अगर राधा से शादी कर लेता तो दामोदर जी पैसा वापस नहीं मांगते। नारायणी सिर्फ भैया की बहन नहीं है, हाँ हमारी भी बहन है। आप कुछ मत सोचिए, मुझे पता है सजल जरूर पैसा वापस कर देगा। भाभी, आप भैया से कुछ मत कहना। हाँ, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं बता दूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पीवी इंटरनेशनल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर से आप सबों का परिचय करवाने के लिए ही आज ये पार्टी रखी गई है। लेट मी इंट्रोड्यूस द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सजल राय। A big hand, please. Congratulations. थैंक यू। सजल, सजल, आइए आइए ना। क्या हुआ? अरे आइए ना। मैं भी आता हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ मैं बस अभी आता हूँ। हाँ तुम ही सजल को बुला रहे थे? जी हाँ, मैं सजल का बड़ा भाई हूँ। अच्छी बात है, लेकिन तुम जिस सजल की बात कर रहे हो वो अब पूरी तरह बदल गया है। वो तो अब तुम्हें भाई भी नहीं मानता है। आप बकवास मत कीजिए, वो मुझे भी बैठा के अंदर गया है। हाँ, अंदर जाकर ही तो उसने मुझसे बताया कि हे, छोटे मालिक ने जैसा कहा है, इसको मार कर यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। चलो। बस बस, और मत मारिए, मत मारिए। मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, लेकिन सजल ऐसा बदल गया है, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। भैया, सुनो, तुम लोग जाओ। कमल बाहर भैया, जाओ। भैया। सजल, आओ बेटा, आओ। पिताजी, कमल भैया कहाँ हैं? चला गया वो चले गए, लेकिन मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुमसे नहीं, मुझसे। देखो मेरी क्या हालत कर दी उसने। तुम्हारा भाई था इसीलिए, नहीं तो मेरे ऊपर हाथ उठाकर और तुम्हें जानवर बोलकर इस घर से बाहर भी नहीं निकल पाता वो। भैया ने आप पे हाथ उठाया? हाँ, अरे वो तो बेवकूफ है, उसको भी पता नहीं है तुम्हारे बड़े भाई ये सब करवा रहे हैं। अब वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे और सारी संपत्ति अकेले ही हड़प कर बैठ जाएंगे। हाँ, हाँ। कल रात को क्यों नहीं लौटे? सजल मुझे आने देगा तब ना। मुझे देख के कितना खुश हो गया था पता है। अरे कितने महंगे महंगे खाना, मैं मना कर रहा था, लेकिन वो और उसकी बीवी दोनों जबरदस्ती खिला रहे थे। तो पैसों के बारे में कुछ कहा? हाँ, भेज देगा।
1-2 महीने में भेज देगा, और अगर नहीं भेजेगा तो मैं फिर जाऊंगा। देखो, तुम्हारे भैया से मैं झूठ नहीं बोल पाई। मैंने कहा कि मुझसे पैसे लेकर तुम सजल के पास गए हो। भैया ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं कहा, पर अब कहूंगा। कलकत्ता जाने के लिए भाड़ा लेकर गए थे, लेकिन लौटे कैसे? चल के? नहीं, चल के क्यों आऊंगा? वो सजल ने गाड़ी का भाड़ा दिया था ना। गाड़ी का भाड़ा दिया था? बेल्ट या लाठी से मारकर भाड़ा दिया था क्या? हाँ? मतलब? अरे बेवकूफ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये पीठ पर कैसे दाग है? कैसे दाग है ये? हाँ, अरे मिठाई खाने से ऐसे दाग पड़ते हैं क्या? हाँ? मुझे धोखा देना चाहते हो तुम? तुम नहीं समझते, तुम्हें पता नहीं है कमल। ये मार तुम्हारी पीठ पर नहीं पड़ी है, मेरी पीठ पर पड़ी है। तो अरे तुम मेरे प्यारे भाई हो और उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। हे भगवान, भैया और कितना सहन करना पड़ेगा मुझे? भैया मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा भैया। बहुत दर्द हो रहा है। राधा, इतने रात को तुम मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। चुप चुप चुप, भैया भाभी बगल वाले कमरे में है। अमल, देखो तो कौन है। अमल, अमल, बुलवाया होता तो मैं आ जाता। आपने क्यों तकलीफ की? बिना तकलीफ के कहाँ कुछ मिलता है अमल। पैसे लेने के लिए मेरे घर पर भीख मांगने आए थे, अब मुझे पैसे वापस चाहिए तो मैं चप्पल घिस रहा हूँ। और कितने दिन छुप कर बैठोगे बोलो? मैं कोशिश कर रहा हूँ हुजूर। कोशिश कर रहे हो तो करते रहो। मैंने सुना है तुम लोग अच्छे खानदान के लड़के हो, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे खून में बेईमानी है। हुजूर, हुजूर जो मर्जी है मुझे बोलिए, पर मेरे खानदान पर उंगली मत उठाइए। अच्छा, अपमान हो रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो खानदान का मान बचाने के लिए पैसे वापस कर दो। 1 हफ्ते के अंदर 50,000 रुपये वापस कर देना, समझ गए? नहीं तो अपने आदमियों के साथ आऊंगा और तुम्हारा घर छीन लूंगा। चलो। मेरी शादी के लिए आप पैसे खर्च करती ना, तो सोच लीजिए आप ये पैसे मेरी शादी पर ही खर्च कर रही हैं। लड़के वाले क्यों मांगेंगे? किसने पैसा लिया और कौन शादी कर रहा है? माँ, जिसने पैसे लिए हैं उसका एक और भाई है। पता है माँ, उसका नाम कमल है। कमल? कमल के साथ तुम्हारी शादी करा दो? पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है। गाना आता है माँ, गाना गाकर ही तो एक दिन गांव का नाम रोशन किया। सच बोलो तो बेटी, क्या तुम कमल से प्यार करती हूँ माँ, बहुत प्यार करती हूँ। गांव के मंदिर में देवता को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी करी माँ। वो मेरे पति है, वो मेरे पति है माँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तो 1 हफ्ते का वक्त दिया है। ये समय देने की जरूरत अब नहीं है माँ। आप मुझे 50,000 रुपए और 50,000 का 5,000 ब्याज, मुझे 55,000 दे दो माँ। मैं उसे जाकर दे देती हूँ ताकि कल सुबह उसके भैया उधार चुका सके माँ। रो मत बेटी, मैं दूंगी तुम्हें पैसा। माँ, पिताजी को ये सब मत बताना। नहीं मत बताना, नहीं पता चलेगा।